सुनाओ साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। अब देखिए यहाँ पर 1 बज रहा है और यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर लगभग 5% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर जो बैंकिंग सेक्टर में जो उछाल है, क्या ये स्टॉक डबल होने वाला है और इसके रीजंस क्या होंगे, इन सब पर हम बात करेंगे और समझेंगे। तो ये बैंकिंग सेक्टर में जो रैली चल रही है, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो उन बैंकिंग स्टॉक्स को है जो कि लो वैल्यूएशन पर वर्क कर रहे थे, और ये सबसे बहुत ही बेहतरीन टाइम है अपनी वैल्यूएशंस को निखारने का। जो कि यहाँ पर जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं, जैसे साउथ इंडियन बैंक या उसके कंपैरिजन 2-3 बैंक्स और आते हैं जिनके पी रेशियोज अपने इंडस्ट्री पी से बहुत ही बिलो वर्क कर रहे हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा सा कंपैरिजन उन स्टॉक्स में भी होना चाहिए। तो 3-4 इक्का तुक्का बैंक्स हैं जिनके वैल्यूएशन काफ़ी लो चल रहे हैं, तो अभी उन बैंक्स के निखरने का टाइम आ चुका है, उन बैंक्स की वैल्यूएशन बढ़ने का टाइम आ चुका है। और इससे बढ़िया वक्त और कुछ नहीं होगा जब आपके पूरे बैंकिंग सेक्टर के अंदर एंटायर बैंकिंग यहाँ पर जो है आपका रनअप दिखा रहा हो। तो साउथ इंडियन बैंक में अगर हम देखें तो मोटा मोटा हमारी बात जो है ना, वो सबसे पहले मैंने रिकमेंड करना स्टार्ट किया था जब इसके अंदर 10% के आसपास की गिरावट थी। 13.70 का लेवल, ये अभी भी ड्रॉ है ये लाइन। जब मैंने आपसे कहा था ये 13 रुपये 70 पैसे का लेवल, इसके अंदर ब्रीच नहीं होगा, यहाँ से ये घूम सकता है। स्टॉक के अंदर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वही होता हुआ देखा, ये पॉइंट भी आपको दिखा रहा है। और वहाँ से जिस तरीके से एक घुमाव आया इसके अंदर, वहाँ से लो वैल्यूशंस थी, काफ़ी ज़्यादा लो वैल्यूशन पर ये वर्क करा था। तो वहाँ से अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट मोटा मोटा 16 रुपये पर भी बात हुई, तो वहाँ से एक दुगना यहाँ पर होने की कगार पर आ चुका है ये स्टॉक। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई जो है वो आपका 35 रुपीज़ है, ऑलमोस्ट 34.85 है, लेकिन मैं 35 लेकर चला। तो यहाँ पर 35 रुपये का ऑल टाइम हाई है, और ये स्टॉक लिस्ट हुआ था 1999 में। अभी भी ये डिसेंट रिटर्न दे रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो इस वक्त हम जो खरीद रहे हैं, क्या वो हमें डिसेंट रिटर्न दे सकते हैं, तो वो यहाँ पर हमें समझना है। तो 35 रुपये 10 रुपये की दूरी है इस स्टॉक के अंदर, और ये 35 रुपये अगर हिट करेगा तो ऑल टाइम हाई के बाद इसके अंदर एक जबरदस्त तेजी हमें देखने को मिलेगी। तो अभी साउथ इंडियन बैंक का मार्केट कैप देखिए 5,323.93 करोड़ है, जबकि अगर आप देखेंगे इसके कॉम्पिटिटर जो है, तो वो सिर्फ इससे ही नहीं नाप सकते कि ये आपके साथ हैं स्मॉल कैप में या इनका पी रेशियो आपके बराबर है। इससे आप ये जस्टिफाई नहीं कर सकते। आप इसके देखिए ब्रांचेस, मैं आपको ऑलरेडी ब्रांच के बारे में बता चुका हूँ, साउथ इंडियन बैंक की ब्रांचेस। तो उससे आप देखिए तो डीसीबी बैंक और बाकी बैंक्स की अगर आप देखेंगे तो उनके कंपैरिजन साउथ इंडियन बैंक के पास कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा ब्रांचेस दिखेंगी, थोड़ा सा ज़्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा चीज़ें। हालांकि हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी में डिफरेंस है बिल्कुल है, लेकिन बहुत बड़ा आप देखेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कई सारी बैंक्स है जो कि इनसे काफ़ी आगे हैं, लेकिन साउथ इंडियन बैंक उनके बराबर बैठता है। तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस है, और सबके चलने की बारी आ चुकी है। तो ये इस वक्त यहाँ पर ना, अगर आउट परफॉर्म करके नहीं दिखाई ये स्टॉक्स, तो फिर इनके चांसेस खत्म हो जाएंगे। और अगर आप देखेंगे तो इसका जो पी रेशियो है वो 6.17 है, लेकिन जो उस वक्त हमने पकड़ी थी ये बात कि यहाँ पर आप बुक वैल्यू पर शेयर देखिए, बुक वैल्यू पर शेयर 32.86 पर है। यही तो उस वक्त हमें समझ में आया था कि इसकी बुक वैल्यू पर शेयर से ये काफ़ी नीचे काम कर रहा है। पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक अपने बुक वैल्यू तक कैचअप करता हुआ नजर है। तो वही यहाँ पर कहीं ना कहीं होता हुआ, और अभी यहाँ पर कहीं ना कहीं दमखम और बाकी ऐसे स्टॉक के अंदर पॉसिबल है आपका बुक वैल्यू पर शेयर तक ये जाए। और अगर बुक वैल्यू पर शेयर जाएगा तो आपका ऑल टाइम हाई जो दिख रहा है 35 रुपये का, वहां तक भी जाने की कोशिश करेगा। और अगर ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलता है ये स्टॉक, तब आप कहिएगा कि असली वैल्यूशंस यहाँ पर इंक्रीज होते हुए नजर आ रही हैं। ये यहाँ पर साउथ इंडियन बैंक में हमें देखना है। और अब आ रही है पी रेशियो देखिए, डीसीबी बैंक का पी रेशियो 7.57 का यहाँ पर जो है पी रेशियो देखने को मिलता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि साउथ इंडियन बैंक की जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक लौती अंडर वैल्यूड दिख रही हो, डीसीबी बैंक भी काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड बैंक है। तो ये भी आप देखिए, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को, इक्का दुक्का 4 से 5 स्टॉक्स हैं प्राइवेट बैंकिंग में जो काफ़ी लोएस्ट पी पर वर्क कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपको ब्रांचेस जो हैं वो उसको भी देखना है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपको नेट एनपीए भी देखना है। तो ये सब जब आप जज करेंगे तब जाकर एक करेक्ट आंसर आपको मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये मत देखिए कि आप किस स्टॉक में बैठे हैं, मुझे लगता है कि एंटायर जो लो वैल्यूएशन पर वर्क कर रहे हैं वो अभी कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। और साउथ इंडियन बैंक मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो ये आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है। ऑलरेडी अच्छा रिटर्न डिलीवर किया है, हमारी एक बात जो हुई थी वो बात बिल्कुल सही निकली इस स्टॉक के अंदर।
लेकिन अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी जो है वो बुक वैल्यू दिखाई दे रही है। तो जो एक बैंकिंग में जो तेजी चल रही है वो आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं कहीं ना कहीं साउथ इंडियन बैंक। तो जो होल्ड कर रहे हैं वो अभी तैयार है, कहीं ना कहीं और होती हुई दिखाई देगी तेजी। तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पर, ये वीडियो काफी लंबी हो जाती है इसीलिए मैं ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं लेकर आया हूँ। आप ब्रांचेस को सबसे पहले कंपेयर कर लीजिए। अगर आपके पास ये स्टॉक है, मैं आपको बता दूं यहाँ से और तेजी हो सकती है, ठीक है ना, ये तेजी और रुकेगी नहीं अगर आप एक बार कंपेयर कर लीजिएगा। पहली बात, ब्रांचेस को आप देख लें। दूसरी बात यहाँ पर जो है इनका जो इंटरेस्ट अर्न है वो यहाँ पर आप देख लीजिए। मुझे लगता है इंटरेस्ट अर्न में ये पीछे नहीं है। ये बैंक, ये छोटी बैंक है लेकिन ये पीछे नहीं है, उस हिसाब से बहुत सही है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो है ना, ये आपको कंपैरिजन कर लेना चाहिए। जो 4 बैंक हैं, जैसे करूर वैश्य है, जैसे आपको कर्नाटका बैंक है, और आपका डीसीबी बैंक है, और आपका साउथ इंडियन बैंक है। ये 4 बैंक हैं ऑलमोस्ट, 5 तो शायद है ही नहीं, 4 बैंकिंग है छोटे स्मॉल कैप में। इनको आपको थोड़ा सा फोकस में रखना चाहिए, इनको आप कंपेयर कर लीजिए, तब यहाँ पर जो है आप एक अच्छी राय बना पाएंगे। और पैटर्न जो है वो कुछ यही कह रहा है कि यहाँ पर तेजी बढ़ती हुई नजर आएगी। खैर ये जो भी होगा, इस स्टॉक के अंदर जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है इस वक्त अभी 24.50 रुपये। जी हाँ, ये 24.50 रुपये। वैसे तो यहाँ पर 24.90 रुपये, 24.95 रुपये, लेकिन मैं एक छोटा सा यहाँ पर जो है ना, एक उसके एक थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में डाउन का एक स्टॉप लॉस रखता हूँ, या फिर मैं एक इंपॉर्टेंट लेवल रखता हूँ, ताकि अगर कोई एक गिरावट आए तो वो मेरा इंपॉर्टेंट लेवल से अगर घूमना होगा तो स्टॉक घूम जाएगा। अदरवाइज अगर मैं स्टॉप लॉस अगर मैं रखूँगा इंपॉर्टेंट लेवल पर तो फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि पॉसिबल है कि यहाँ पर जो है ना कुछ यहाँ पर गिरावट लाई भी जाती है। आर्टिफिशियल गिरावट जो है वो स्टॉप लॉस तक लाई जाती है, इंपॉर्टेंट लेवल तक लाई है। तो उससे बचने के लिए मैं थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस रखता हूँ, या थोड़ा सा नीचे का एक लेवल लेकर चलता हूँ। तो मेरे लिए 24.50 रुपये सबसे बेस्ट लेवल है। तो इसमें इस वक्त यही दिख रहा है इस स्टॉक के अंदर, और मुझे लग रहा है कि चार्ट पैटर्न जिस हिसाब से है वो कहीं ना कहीं तेजी की ओर इशारा कर रहा है। तो आप इसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं। नई खरीदारी अगर किसी को करनी है, कोई अगर नई खरीदारी के लिए बैठा है, देखिए ये कोई बाई एडवाइस नहीं, बाई एडवाइस थी मेरी जब ये 16 रुपये पर था, अब ये 25 पर है। तो मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ बाई एडवाइस के लिए। लेकिन अगर कोई देख रहा है साउथ इंडियन बैंक को और बाई करना चाहता है तो स्टॉप लॉस मस्ट है। 24.50 रुपये, 24 रुपये का स्टॉप लॉस रखना ही रखना है, आपको छोड़ना नहीं है। स्टॉप लॉस चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। सो उम्मीद है आप इस बात को यहाँ पर समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।